एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर की बहुत अच्छी बुक रिच डैड पुअर डैड का रिव्यू मैंने अपने पिछले वीडियो में दिया है, जहाँ पे मैंने बताया था कि ये बुक हमें कितनी अच्छी तरीके से मनी मैनेजमेंट के बारे में बताती है। लेकिन जब वो वीडियो मैंने देखा तो मुझे ऐसा लगा कि शायद उस रिव्यू को मैंने बहुत जल्दी समेट लिया, या यूँ कहिए कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स छूट गए। तो सोचा क्यों ना उस वीडियो का सेकेंड पार्ट बनाया जाए, जहाँ पे जो पॉइंट्स वहाँ पे मिस हो गए थे उनका जिक्र हो। तो जैसा कि आप जानते हैं, रिच डैड पुअर डैड रॉबर्ट कियोसाकी जी की लिखी हुई फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर की बहुत अमेजिंग बुक है, जो हमें बताती है कि पैसों को कैसे मैनेज करते हैं, पैसों को काम पे कैसे लगवाते हैं, पैसों से पैसे कैसे कमाया जाता है, अपनी असेट्स और लायबिलिटीज़ को कैसे मेंटेन करते हैं। अब पहला सवाल आता है कि असेट्स और लायबिलिटीज़ क्या होती है। तो इनका सिंपल भाषा में अगर बताऊँ तो असेट्स यानी वो चीज़ जो आपकी जेब में पैसे डालती है, और लायबिलिटीज़ यानी वो चीज़ जो आपकी जेब से पैसे निकालती है। यानी कि असेट्स यानी आपकी कोई इन्वेस्टमेंट है, जैसे आपने बैंक में एफडी करके रखा है, आपने शेयर्स में इन्वेस्ट करके रखा है, आपने कोई रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करके रखा है, और जो आपको इनकम जनरेट करके दिख रही है। और लायबिलिटीज़ यानी ऐसी चीज़ जो आपने लोन पे लेके रखी है और जिसको आपको मेंटेन करना पड़ रहा है, यानी उसके एक्सपेंसेस आपको देने पड़ रहे हैं। लेखक इस बुक में डायग्राम्स के ज़रिए हमें बताते हैं कि रिच और पुअर या मिडिल क्लास लोगों की बैलेंस शीट कैसी होती है, उनमें क्या फ़र्क होता है। यानी रिच लोग कैसे अपने बैलेंस शीट को मेंटेन करते हैं, और हम जैसे मिडिल क्लास या पुअर लोग अपनी बैलेंस शीट को कैसे मेंटेन करते हैं। पॉइंट नंबर सेकेंड, अर्निंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन लर्निंग। हम अक्सर ऐसे लोग देखते हैं जो अपनी सारी ज़िंदगी एक बोरिंग सी जॉब करते करते गुजार देते हैं। ऐसा नहीं होता कि उनमें कोई टैलेंट या स्किल नहीं होती, लेकिन उस टैलेंट को या स्किल को ग्रूम करने के लिए उनके पास या तो टाइम नहीं होता या वो देना नहीं चाहते। इसके लिए लेखक का कहना है कि अपनी स्किल को जानिए, अपने टैलेंट को जानिए और उसमें इन्वेस्ट कीजिए। मैं अगर अपना एग्जाम्पल दूँ दोस्तों, तो मैं बहुत ही साधारण परिवार से बिलोंग करती हूँ। मेरा एजुकेशन भी सिंपल बीकॉम हुआ है, लेकिन मुझे बुक्स पढ़ने का पैशन है। तो सोचा क्यों ना इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए मैं अपने उस पैशन को अपना प्रोफेशन बनाऊँ, जहाँ पे बुक्स पढ़ के मैं आपको रिव्यू दूँ। तो उससे हो क्या रहा है, भले ही मेरे 4-5 ही वीडियो हुए हैं, लेकिन मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, मेरे कम्युनिकेशन स्किल बढ़ रही है, मेरा लैंग्वेज के ऊपर का कमांड बढ़ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं ये कर सकती हूँ तो आप में से हर कोई ये कर सकता है। और वही लेखक का कहना है कि अपने अंदर छुपे हुए टैलेंट को, अपने अंदर छुपे हुए स्किल को पहचानिए और उसमें इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि खुद में की गई इन्वेस्टमेंट कभी भी बेकार नहीं जाती। ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें अगर सब पॉइंट आता है ऑब्स्टिकल में, तो वो है अपने खुद के ऊपर का सेल्फ डाउट। हमें हमेशा ऐसा लगता है कि हम ये कर पाएंगे या नहीं, मुझसे ये होगा या नहीं, या फिर हमारे आसपास के लोगों का हमारे ऊपर का डाउट। उससे होता गया है कि हम अक्सर पीछे रह जाते हैं और अच्छे से अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ अपनी आंखों के सामने से निकल जाती हैं। सेकेंड इसमें आता है डर। हम हमेशा एक सर्टन एक्सटेंट तक ही किसी चीज़ को करना चाहते हैं। अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना हमें अक्सर पसंद नहीं आता, या हम वो टालते हैं। तो वो कहते हैं ना कि यू शुड बी कंफर्टेबल विथ योर डिस्कम्फर्ट्स। यानी कि लेखक कहते हैं कि रिस्क लीजिए। इनफ एक सफिशिएंट अमाउंट का डर इज़ ओके, बट किसी भी चीज़ को आप जब तक करेंगे नहीं, आपको पता कैसे चलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे लेखक ने बताया है स्टॉक मार्केट। अब बहुत से लोगों को ये लगता है कि स्टॉक मार्केट एक जुआ है, यानी वहाँ पे अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आप पैसे हारने वाले हैं। लेकिन एक पर्टिकुलर टेक्निकल एनालिसिस के साथ, अगर एक अच्छी फंडामेंटल इंफॉर्मेशन के साथ आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपकी लॉस होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। इसके लिए लेकर कहते हैं कि रियल इस्टेट में इन्वेस्ट कीजिए, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ही वो जरिया है जो आपकी इनकम को कंपाउंड कर सकता है। तीसरा इसमें आता है लेजीनेस। हमने आसपास या बहुत सारे लोग, या कहिए कि सारी दुनिया ये जवाब तो हमेशा देती है, उसमें मैं भी इन्वॉल्व हूँ, कि मेरे पास टाइम नहीं है। मतलब ये करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, या फिर मैं बहुत बिजी रहती हूँ तो मेरे पास ये करने के लिए टाइम नहीं है। हमारे पास टाइम नहीं होता खुद की हेल्थ की तरफ ध्यान देने के लिए, खुद की वेल्थ की तरफ ध्यान देने के लिए, खुद के रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता। तो लेखक का सिंपल इसके लिए उपाय ये है उनके पास कि अपनी लालच को थोड़ा सा बढ़ाइए। ये सुनने में थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, लेकिन लेखक कहते हैं कि खुद के लिए थोड़ी सी लालच करना, खुद के लिए थोड़ी ज़्यादा आकांक्षाएं रखना कोई बुरी बात नहीं है। तो अगर ये बुक पढ़ के आपको ऐसा लगता है कि आपने भी अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाना है, ठीक है, आप जहाँ है वहाँ से आपको आगे बढ़ना है, आपको वेल्दी होना है,
तो लेखक कहते हैं कि अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग पर्पस ढूंढिए, अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग रीजन ढूंढिए कि आप ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से आप आगे निकलना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं। अपनी वांट्स की, अपने डोंट वांट्स की लिस्ट बनाइए, उस लिस्ट के अकॉर्डिंग काम कीजिए। अपने आसपास पॉजिटिव वाइब्स वाले लोग रखिए जो आपसे इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग हो, आपसे फाइनेंशियली स्ट्रांग हो। ऐसे लोगों के साथ दोस्ती रखिए और बस शुरू हो जाइए। आई होप कि मैंने इस बुक के सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं और अगर कुछ छूट भी गया हो तो आप तो ये बुक जाके ज़रूर पढ़ने वाले हैं, है ना? प्लीज़ जाके पढ़िए, बहुत अच्छी बुक है। फाइनेंशियल एजुकेशन की अब तक की सबसे शायद बेस्ट बुक है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। मैं हूँ दिव्या, मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।